हाँ, एक और नई वीडियो आ चुकी है और ये एक न्यू मानवा है जिसका मैंने तुम्हें नाम पहले ही बता दिया था, तो कमेंट में जाके मत कहना है कि इसका नाम क्या है। और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, इसका नाम फॉरगेट इमोर्टल है। ये मानवा काफी अच्छी है वैसे, और इस मानवा के अंदर तुम्हें जोक्स मिलेंगे, मतलब फनी चीजें मिलेंगे, सीरियसनेस मिलेगी और रिवेंज में मिलेगा। तो हम यहाँ पे बिना बकवास की वीडियो की तरफ बढ़ते तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जहाँ अंदर एक लड़का एक तस्वीर को काटते हुए कह रहा होता है कि ये जो किंग है ना, इसकी वजह से हम बस एक ही टाइम का खाना खा पा रहे हैं और हम सब यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम सब ने मिलके इस लड़के को पीसों में काटना है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब यहाँ पे टॉप क्लास के क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी किंग ने ऐसी की तैसी की होती है और ये किंग से बहुत परेशान होते हैं। और वो लड़का कहता है कि देखो, डरने की जरूरत नहीं, और हाँ मैं जानता हूँ कि ये जरा स्ट्रॉन्ग और हैंडसम तो है, पर फिर भी हम सब मिलके से हरा देंगे। पर वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो उसकी तस्वीर उठाता है और वो कहता है कि ये किंग के जैसा तो नहीं दिखता। वो लड़का कहता है कि तुमने तस्वीर का क्या करना है, जल्दी से आधी तस्वीर मुझे वापस दो, और क्या तुमने उसे कभी देखा भी है। वो ओल्ड मैन कहता है कि देखा नहीं, मैंने उससे यहाँ पे लड़ा भी है। और ये सुन के वहाँ पे एक जरा मस्कुलर लड़का खड़ा होता है जिसकी हालत पता नहीं क्यों टाइट हो जाती है। और वो ओल्ड मैन बताता है कि पिछले महीने किंग अकेला हमारे विलेज आया था और उसे देख के हमने 100 लोगों की आर्मी को यहाँ पे इकट्ठा किया था, पर उसने यहाँ पे अपना हाथ ऐसे हिलाया और उसके हाथ के अंदर से एक मैजिकल आयरन का वेपन निकल के आया, और उस आयरन के वेपन के अंदर से लाइटनिंग निकलती है और उसके बाद जितने भी हमारे 100 लोग होते हैं वो सब एक साथ इंजर्ड हो जाते हैं। और ये शायद से कोई मतलब एडवांस वेपन यूज कर रहा है भाई। पर वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो सारे डर जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या इसने सच में एक साथ 100 लोगों को एक ही बारी में हरा दिया, हम तो फिर इसके लिए कोई भी मैच नहीं। पर वही वहाँ पे एक लड़की कहती है कि किंग ने बस ये नहीं किया, हम लड़कियां यहाँ पे साथ ही, पर जब हम उसे एक बार मिली थी तो उसने हमारी 4 बहनों को अपने पास रख लिया और अब हम बस 3 बची हैं। और ये सुन के वो लड़की पता नहीं उस लड़के को क्यों कहती है कि तुम यहाँ पे इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुमने तो ये नहीं किया। पर वह भी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है कि सब रुक जाओ, और उसे देख के वहाँ पे सब लोग अपने हथियार उठा लेते हैं और एक तो दादा वहाँ पे डेस्क उठा लेता है। पर वो जो होता है ना लड़का, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम यहाँ पे किंग के बारे में बात कर रहे थे ना, और माफ करना मैं जरा अपने ग्रुप से खो चुका हूँ तो इसीलिए मैं भटकते भटकते यहाँ पे आ गया। और ये सुन के वो सब कहते हैं कि कुत्ते यहाँ पे जरा नोक तो कर दिया कर, हमारा दिल मुंह में आ गया था। पर वह भी वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो अपना मांस उतारते हुए कहता है कि तो सब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके, तो अब यहाँ पे छुपने का फायदा नहीं, और मैं हूँ असली किंग जो आज तुम सबको एक साथ पकड़ने वाला। और ये देख के वहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो सारे उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। पर किंग कहता है कि फी मैं तुम्हें उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी यहाँ से निकलो। और वो एक चीज को पढ़ते हुए कहता है कि बेशक इस चीज को मैं कितनी बार भी पढ़ लूँ, एंड में मेरे को शर्मिंदगी फील होती है। और उसी के बाद वहाँ पे एक लाइटनिंग आती है जिसके साथ ही वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लो होता है, और जब वहाँ से धुआं उठता है तो जितने भी वहाँ पे वो सारे क्रिमिनल्स होते हैं उनकी ऐसी की तैसी हो गई होती है। पर वहाँ पे एक क्रिमिनल बचा होता है और वो कहता है कि मेरे नजदीक मत आना, तुम लोग कोई राइटियस पाथ वाले नहीं हो, तुम लोग असली में यहाँ पे डीमंस हो और तुम लोग डिमोनिक पाथ हो, तुम लोग यहाँ पे काफी इविल हो, तुम यहाँ पे इविल गॉड को पूछते हो, तुम यहाँ पे फॉरगेट इमोर्टल हो। और वह भी उसे बांधा होता है और वहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि क्या हुआ यार, ये बंदा इतना पागल क्यों हुआ हुआ है, और ये बार बार फॉरगेट इमोर्टल कह ही जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स है वो सारे हमारे रिकॉर्ड के अंदर टॉप लिस्ट में आते हैं, और इन सब ने बताया कि इन्हें यहाँ पे किंग ने बंद किया है, और हमें भी नहीं पता कि ये बंदा किसकी साइड है, पर इसने राइटियस पाथ की बहुत मदद की है, पर ये दिखने में बहुत बदसूरत है। और वहीं पर जो किंग होता है उसे वहाँ पे फी खाना खिला रही होती है और वो बहुत खुश होता है ये चीज देख के, और वो कहता है कि अगर तुम अपने हाथों से जहर भी पिला दोगे तब भी वो मीठा लगेगा। पर जो फी होती है वो पूछती है कि अब हम कहाँ पे जाने वाले सीनियर ब्रदर। वो बताता है कि फिक्र मत करो, हम अपनी जगह के नजदीक हैं, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे जाके हमें परफेक्ट ओमनिशंस के क्लूज मिल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद हम दोनों वो सब भी कर सकते हैं। और फिर हमें एक हरियाली वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पे झाड़ियों में कुछ लोग छुपे होते हैं, और वहाँ पे एक लड़का दूसरे लड़के को मारते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि चुप हो जाओ बिल्कुल। वो लड़का कहता है कि ये मेरे पेट की आवाज है, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता सीनियर ब्रदर। और ये जो लड़का मार रहा होता है इसका नाम होता है नियो, और वो कहता है कि तुम्हारी इस आवाज की वजह से पहले भी एक ग्रुप यहाँ से भाग चुका, पर मैं ये और नहीं चाहता क्योंकि हम बस यहाँ पे अमीर लोगों से ही चोरी करेंगे, मतलब उन्हें लूटेंगे। वो जो साइड में लड़का होता है वो कहता है कि ब्रदर ये इसकी भी गलती नहीं, क्योंकि इतने दिनों से इसने भी कुछ नहीं खाया। नियो भी बोलते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल हेल्पलेस है तो इसीलिए हम चोरी कर रहे हैं, पर याद रखना कभी भी किसी ऑर्डिनरी बंदे से चोरी मत करना, क्योंकि उसकी हालत पहले खराब होगी और हम और खराब कर देंगे। और हम इन रिच लोगों से जब चोरी करेंगे तो आगे जाके जब हमारे हालात सही होंगे तो हम इनका पैसा इन्हें वापस लौटा देंगे। पर बस हमें यहाँ पे जरा इंतजार करना सीखना होगा। और वहाँ पे अपना किंग भी आ जाता है और वो कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर आप यहाँ पे ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ पे इंतजार करना जरूर सीखना होगा। और ये सुन के नियो अपना फोड़ा उठाता है और किंग से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कैसे है। किंग बताता है कि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, क्या आप मुझे भूल गए। नियो कहता है कि हो ही नहीं सकता, तुम हमारे विलेज
लिस्ट के अंदर कभी देखा ही नहीं। और ये सुन के किंग कहता है कि जरा इस बंदे को थोड़ा भटकाना पड़ेगा, देखते हैं कि इसे संभालना आसान है या नहीं। और वो उन्हें कहता है कि अरे मैंने अपने कजन को कहा था कि मैंने आपको ज्वाइन करना, उसने बोला था कि आधे रास्ते में आप लोग मुझे मिल जाएंगे तब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, पर मेरे को यहाँ पे चांस ही नहीं मिला अपने को इंट्रोड्यूस करने का, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ चलते हुए आ गया। और ये सुन के नियो गुस्से में कहता है कि गु, और अच्छा तुम उसके कजन हो, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं, मैं फालतू में तुम्हें यहाँ पे मार वार देता, बता दिया करो, ऐसी गलती मत किया करो। और हाँ गु मेरे भाई की तरह तो तुम भी मेरे भाई की तरह हुए, पर तैयार हो जाओ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे इस बार एक गाड़ी नहीं आ रही, उसके साथ 4-5, और जैसे वो लोग हमारे नजदीक आएंगे तो हम सब उन्हें एक साथ जाके मार देंगे। पर किंग उनकी बात सुने बगैर ही वहां से निकल जाता है और उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वो वहाँ पे जो बंदा होता है ना, वो भी कहता है कि देखो लड़के, हम यहाँ पे पहले ही लेट हो चुके काफी, तो हम और लेट नहीं होना चाहते, तो चुपचाप रास्ते से हट जाओ। और उन्हें देख के किंग कहता है कि ये अनबाउंडेड सेक्ट और ये लोग मेरे लिए यहाँ पे थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, तो मेरे को संभल के सब करना पड़ेगा। और उन्हें कोई जवाब नहीं देता, तो वो जो घोड़ा सवार होता है पूछता है कि तुम यहाँ पे चुप क्यों खड़े हो, कुछ बोलो तो सही। किंग कहता है कि देखो कुछ बोलने का फायदा नहीं है, अगर आप लोगों ने यहाँ से जाना है तो आप लोगों को मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये इलाका मेरा है। और ये सुन के वहाँ पे एक लड़का होता है जो हंसने लगता है और वो कहता है कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई चोर यहाँ पे इतनी हिम्मत से चोरी कर रहा है। पर किंग हंसते हुए कहता है कि अपनी आंखें खोल के देखो, तुम लोग यहाँ पे फंस चुके, क्योंकि जो मेरा बॉस है वो वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें टुकड़ों में काट देगा। और ये सुन के वो सब खतरे के पीछे छुप जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का जो मैं मरवाएगा। पर जो किंग होता है वो कहता है कि मेरे भाइयों जल्दी से निकलो और इन्हें दिखा दो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। और ये सुन के वो लोग भी कहते हैं कि अच्छा तुम लोगों को यहाँ पे लड़ाई करनी, तो हम भी तैयार हैं, आ जाओ। और ये सुन के नियो कहता है कि लड़के तेरी वजह से तो हमारा पूरा प्लान खराब हो चुका है, पर इस बार हम हारेंगे नहीं, इस बार हम जीत के दिखाएंगे क्योंकि हम काफी दिनों से भूखे पड़े हैं। और फिर वो लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। पर किंग उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि इनको देख के लगता तो नहीं कि ये लोग कोई चोर है, क्योंकि जितने भी इनके पास टूल्स है वो सारे फार्मर्स के। पर वहाँ पर एक लड़का किंग को मारने की बहुत ट्राई कर रहा होता है, पर किंग उसके सारे अटैक को डोज कर रहा होता है। पर किंग देखता है कि जब न्यू वहाँ पे कोई इस पर रेडी कर रहा होता है तो उसके पीछे कोई इस पर अटैक करने आ जाता है। और ये देख के वो अपने केले का छिलका फेंक देता है, जिससे न्यू जो होता है वो फिसल जाता है और गिर जाता है। पर किंग कहता है कि न्यू को यहाँ पे हल्के में मत लेना क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबले का नहीं। और फिर वो वहाँ पे अपनी जेब से कुछ निकालता है और उसके बाद वहाँ पे काफी तेज लाइटनिंग होती है। और उसे देख के वो सब कहते हैं कि यहाँ पे सिग्नल को किसने फायर किया। और ये सिग्नल किंग ने किया होता है। और वो कहता है कि तुम सब लोग यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि जो हेवन दाओ सेक्टर वाले डिसेबल्स है वो यहाँ पे आते ही होंगे, और तुम्हें यहाँ पे और चोरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो हेवन दाओ वो तुम्हें यहाँ पे सही रास्ता दिखाएगा और तुम्हारी सही से केयर भी करेगा। और ये सुन के न्यू काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तो तब से तुम बस हमारे साथ खेल रहे थे। और वो जो वेल्डमैन होता है वो भी कहता है कि हम यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले हम पकड़े जाएं और इन्फॉर्मेशन बाद में जाके उन्हें दे देंगे, पहले जान प्यारी है। और उन्हें भागता हुआ देख के न्यू कहता है कि उनकी शक्ल क्या देख रहे हो, जाके उन्हें पकड़ो, इससे पहले वो हमारे हाथ से निकल जाएं। और फिर उसके साथी भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देख के किंग कह रहा होता है कि कितना वियर्ड है, ये लोग दाऊ सेक्ट का नाम सुनते ही भागने लग रहे हैं। पर जो न्यू होता है वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो कहता है कि तो तुम भी यहाँ पे राइटियस सेक्ट वाले हो, तो तुम भी यहाँ पे कोई अच्छे इंसान नहीं हो। और ये देख के किंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई पर्सनल दुश्मनी है हमारे सेक्ट के साथ, पर ऐसा क्यों। पर न्यू कहता है कि तुम्हारे को बता के बदल क्या जाएगा, इससे अच्छा होगा कि तुम मर ही जाओ। और तुम लोग यहाँ पे जस्टिस ह्यूमैनिटी की बात करते हो, पर सच्चाई ये है कि तुम सबके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हो और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। किंग कहता है कि बस इतनी सी बात, तुम लोग आगे हमारे लैंड के अंदर रह सकते हो। और जो दाऊ सेक्ट का हेड है ना, उसे मेरे से खासा कनेक्शन है, तो मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर रखे। और ये सुन के न्यू और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम जैसे हरामियों के साथ रहने से अच्छा मैं मर ही क्यों ना जाऊं। पर किंग वह भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही अटैक के अंदर जो उसकी होती है ना कुल्हाड़ी या फोड़ा, उसे काट देता है। और ये देख के न्यू कहता है कि अब मैं किस चीज से लड़ूंगा। पर किंग कहता है कि माफ करना, मेरी चोट गलती से निकल गई, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना। पर वह भी उसका साथी आ जाता है और वो कहता है कि न्यू सब कुछ रेडी है, तो हम यहाँ से निकलना चाहिए। न्यू भी कहता है कि तुम लोग आगे आगे निकलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। पर वह भी ऊपर से एक नेट आता है जो कि उसके साथियों के ऊपर आगे गिर जाता है, पर न्यू से बच जाता है। और जो होता है किंग वो कहता है कि तो फाइनली तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो। और वहाँ पे काफी सारे डिसेबल्स आए होते हैं हेवन दाओ सेक्ट के, जो कि यहाँ पे बस एक न्यू को मारेंगे। और वो लोग नीचे आके कहते हैं कि आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, आज तुम्हारी वजह से हमें बंदरों की तरह ट्रीट किया गया। और यही करने के बाद वो न्यू के ऊपर अटैक कर देते, पर नहीं, न्यू के ऊपर नहीं करते क्योंकि वो सीधा किंग के पास जाते और किंग का गला पकड़ लेते हैं। और वो कहते हैं कि साले तेरी वजह से आज हमें यहाँ पे बाथरूम साफ करना पड़ा आंट का, और मैंने तेरे को कहा था ना कि उनकी लॉन्ड्री में मदद करवा देना, पर उन्होंने मुझे नंगा करके वहाँ पे कपड़े धुलवाए, आज तो नहीं बचेगा हमसे। किंग कहता है कि अरे माफ करना, पर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के लिए आया था। और ये देख के जो होता है ना, न्यू कहता है कि अभी मेरा चांस है तो जाके मुझे अपने भाइयों को बचाना चाहिए। और वो नेट के पास पहुंच तो जाता है, पर वह भी वहाँ पे किंग भी आ जाता है और वो कहता है कि इतनी
अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें तो नहीं लेने दूंगा। पर नियो कहता है कि मेरे भाइयों की फैमिली उनका इंतजार कर रही होंगी, तो मुझे इन्हें यहाँ से जल्दी से निकाल के वापस भेजना पड़ेगा। और इसके बाद वो वहाँ पे अपनी इमोर्टल टेक्निक फायर कंट्रोल को यूज करता है। और ये देखकर किंग कहता है कि ओ हमें यहाँ पे अब जरा सीरियस होना पड़ेगा। और वहाँ पे जो डिसेबल्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इन चोरों के अंदर से कोई कल्टीवेटर भी निकल के आएगा। और जो नियो था वो किंग के ऊपर अटैक कर देता है और उससे बचने के लिए किंग आराम आराम से अपने कदम पीछे लेके जा रहा था, पर अचानक से वो एक बॉक्स से टकराता है और वो नोटिस करता है कि उसके अंदर कुछ है। और वह भी वो फी को बुला लेता है और फी भी वहाँ पे एक सही एंट्री के साथ आती है और आते सारी अपनी इमोर्टल टेक्निक वाइंड कंट्रोल को यूज करती है, जिसकी वजह से नियो पीछे जाके गिरता है। और उसके जो दोस्त होते हैं वो ये देख के काफी खुश हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये लड़की एक एंजल की तरह। पर जो नियो होता है उसने अटैक एक छोड़ा होता है जो कि उस बॉक्स पे आके लग जाता है। पर फी किंग को कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आसान होगा। किंग कहता है कि तुम्हारे बगैर तो नहीं। फी कहते हैं कि हाँ हाँ मैं समझती हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, बस अपना मुंह बंद कर लो। और वहीं पर जो नियो होता है वो बहुत घायल नीचे गिरा होता है। और उसके बाद किंग जाके कहता है कि ओ हमने नोटिस किया कि तुम यहाँ पे टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हो, तो तुम यहाँ पे कल्टीवेटर हो और क्या तुम हमारे सेक के अंदर मुर्गी बनाने का काम करोगे। पर जो फी होती है वो कहती है कि ब्रदर आपको ये देखना चाहिए। और किंग भी जाके देखते हैं और वो कहता है कि ये क्या है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अनबाउंडेड सेक ये काम करेगा। और अब ये मेरे लिए एक नए सर का दर्द है। और उस बॉक्स के अंदर पता है क्या होता है, बच्चे, दो दो क्यूट से बच्चे। और ये जो सेक्ट है ये यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है। What the fuck? और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग कह रहा होता है कि ये जितना भी खाना है ये सब आज से तुम्हारा है। और जो नियो होता है वो ये देख के काफी खुश होता है और वो कहता है कि सच में आप ये हमें फ्री में दे रहे हैं। और शायद से इसने इसे मना लिया अपने शेक के अंदर आने के लिए, ऐसा हुआ होगा शायद से। किंग कहता है कि अब तुम हमारे हेवेंदाओ शेक के अंदर आ चुके, तो ये जो जगह ये तुम्हारी और आज से तुम्हें यहाँ पे कोई चोरे चक्के होने की जरूरत भी नहीं। और हाँ अगर तुम यहाँ पे इससे और ज्यादा चाहते हो तो तुम हमारे हेवेंदाओ शेक के वो बन सकते हो। पर जब वो पीछे देखता तो वहाँ पे कोई नहीं होता। और फी भी कहती है कि आप यहाँ पे अपनी स्पीच के अंदर इतने मगन हो गए थे कि आपने नोटिस ही नहीं किया वो कब का जा चुका। और आप वो देखे, आप फार्मर से यहाँ पे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, आप इन्हें बस इनकी खेती बाड़ी पे छोड़ दे क्योंकि ये उन्हीं में बेहतर है। किंग भी कहते हैं कि हाँ ग्रेट डिजास्टर के साल पे जितने भी यहाँ पे शख्स थे उन सब ने अथॉरिटीज के साथ अपने ग्रुप बना लेते और उसके बाद जो लोग थे ना नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग उनका खाना दबाने लग गए थे। और इनकी वजह से जो लोग थे उनका यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। और यहाँ पे लोग इतने गरीब हो चुके थे कि वो खाने के लिए अपने बच्चे को सेल करने लग गए थे। और कुछ तो यहाँ पे चोर चक्के बन गए थे जो कि यहाँ पे गरीबों से ही चोरी करने लग गए थे। और ज्यादातर इस जगह को छोड़ के चले गए थे क्योंकि यहाँ पे तबाही बहुत मच चुकी थी। और उसके बाद ये लैंड एक वेस्टलैंड बन गया जहाँ पे कोई नहीं होता था। और इसीलिए हम यहाँ पे जितने लोगों की मदद कर सकते हैं हम करेंगे और उन्हें यहाँ पे ले आएंगे जैसे हम नियो को लाए। पर जो फी होती है वो कहते हैं कि ब्रदर क्या आप नियो को अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। किंग कहते हैं कि नहीं अभी अर्जेंट नहीं है और इसे यहाँ पे आराम से एंजॉय करने दो, बाद में अगर इसका दिल करेगा तो ये हमारे पास खुद ही आ जाएगा। जो फी होती है वो कहती है कि ब्रदर आप आज बहुत अच्छे मूड में हो। किंग कहता है कि तुम्हें तो मेरा पता ही है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। और वो दिल में कहता है कि अगर ये लोग आज से 10 साल पहले आते तो इनका मैटर यहाँ पे ऐसे खत्म नहीं होता क्योंकि वो जो डिमोनिक दाओ अलायंस थे वो काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और वो लोग यहाँ पे डिवाइन लैंड के अंदर भी आके काफी तबाहियां मचाते थे। और इसी चीज से तंग आके 12 राइटियस सेक्ट ने अपनी अलायंस बनाई और सीधा डिमोनिक सेक्ट के खिलाफ जंग छेड़ दी। पर इस जंग का नतीजा बहुत बुरा हुआ क्योंकि इस जंग के अंदर राइटियस सेक्ट वालों ने अपने अनगिनत डिसेबल्स को, और उनमें से मेरे पेरेंट्स भी एक थे जो कि इलाइट डिसेबल थे सेक्ट के अंदर। और ऐसे ही करते करते जो राइटियस सेक्ट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और जितने डिसेबल्स बचे थे वो भी वहां से भाग गए थे। पर मैं अकेला सर्वाइवर बचा था जिसे यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था इस सेक्ट के अंदर। और अब मैं बस 8 साल का था। पर फिर मैंने जिम्मेदारी उठाई और मैं सेक्ट का लीडर बना। और अब देखो यहाँ पे 10 साल गुजर चुके, ऐसे लगता है कि जैसे कल की बात थी। पर हाँ इस सेक्ट को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है और सच में अपना लुंडा यहाँ पे सेक्ट का लीडर है। और शुक्र है कि मेरे साइड ये लोग हैं जो कि मुझे खुश रखते हैं, वरना मुझे इनके बगैर अकेला अकेला सा फील होता है। और वहीं पर वो जो दोनों होते हैं ना, हमें अभी तक इनका नाम नहीं बताया गया, वो बहुत गुस्से में होते हैं और वो सीधा जाके उसके मुंह पे मुक्का धेड़ देते हैं। किंग कहते हैं कि अरे यार क्या हुआ, सीनियर वजीर को यहाँ पे ऐसे कौन मारता है। वो कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल के हमेशा भाग जाते हो, पता भी उन बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है हमारे लिए। किंग कहते हैं कि अरे तुम उन्हें वो दे देते जो मैंने कलेक्ट किया था क्योंकि हमें भी नहीं पता कि वो बेचारे बच्चे यहाँ पे कितनी मुश्किलों से
चूज किया है। वो कहता है कि तुम बस यहाँ पे देने देने की बात करते हो, सेक के अंदर काफी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास अभी खाना बचा भी नहीं है। और ये सुन के किंग कहता है कि तो जो मैंने कलेक्ट किया था वो तुमने अकेले खा लिया, कितने हार्टलेस हो तुम। और ये सुन के वो कहता है कि अरे भाई मैं ये क्यों करूंगा। और जो होती ना फी वो उसे आके कहती है कि सीनियर ब्रदर आप ऐसे ने यहाँ पे तंग ना करे वरना ये आपको बहुत गंदा पीटेंगे। और वहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कहती है कि सीनियर ब्रदर हमने मना नहीं किया था आपको फूड देने से, वो आंट यांग थी जिन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस महीने तुम लोग तीसरी बार आए यहाँ पे खाना मांगने, तो अगर तुम्हें और चाहिए तो उस किंग को बोलो कि वो आके यहाँ पे भीख मांगे और उसके बाद हम उसे कुछ देंगे। हम भी वहाँ पे मासूमों की तरह कह रहे थे कि किंग बस यहाँ पे कुछ बच्चों की परवाह करते इसीलिए हम हर रोज आते मांगने, मतलब हर महीने आते मांगने। उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग अपना थोड़ा सा फूड दे दो, मैं उसे पका के दे दूंगी और थोड़ा सा अपने से भी मिला दूंगी क्योंकि मैं यही कर सकती हूँ, मेरे पास एक छोटा सा बच्चा भी है। और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि अगर वो बच्चे अपने घर वापस नहीं जा सकते तो वो लोग इस सेक के अंदर रह के बड़े हो सकते हैं। और किंग को कहना है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम है ना यहाँ पे उनका ख्याल रखने वाले, और वैसे भी उसने हम यहाँ पे प्रोटेक्ट भी बहुत किया। और ये सब था जो उन्होंने आपके लिए कहा और एक ये मैसेज भेजा था। और ये सुन के किंग भी बोलता है कि तो उनका मेरे ऊपर एहसान है तो मुझे जाके किसी दिन उनसे खुद ही मिलना पड़ेगा और तुम लोग जा सकते हो, आराम कर सकते हो क्योंकि तुम लोगों ने भी आज बहुत काम किए। और जाते जाते वो लड़का भी कहता है कि याद रखना अब 1 महीने तक यार्ड को तुम साफ करोगे। किंग बोलता है कि हाँ 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 जाओ यार। और फाइनली अब मैं ब्रेक ले सकता हूँ इतने ज्यादा बिजी डे के बाद। और फिर वो जाके कुर्सी पे बैठ जाता है और जो फी होती है उसकी कंधा के दबाने लगती है और वो कहती है कि मैंने उनके सामने तो आपसे नहीं पूछा पर आपकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी अच्छी, तो आपने उस नियो के सामने मतलब अपने को इतना लो क्यों रखा था। किंग कहता है कि देखो अगर मैं ये ना करता तो मुझे कैसे पता चलता कि वो कोई कल्टीवेटर है, और जब तुम मेरे नजदीक हो तो मुझे यहाँ पे हर्ट कौन कर सकता है। और ये सुन के वो कहती है कि हाँ ये तो ठीक है पर मैं हमेशा नहीं आ सकती आपको बचाने और आपको यहाँ पे एक लीडर की तरह एक्ट करना चाहिए। और हाँ ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये आजकल बहुत बढ़ती जा रही है और ये लोग अनबाउंडेड सेक्स का नाम लेके ये सब करते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज से हैरान होता हूँ, हमें जाके शायद से उन्हें इन्फॉर्म करना होगा इसके बारे में, ये उनके लिए अच्छा होगा। पर किंग कहता है कि फिक्र मत करो सब ठीक होगा। और ये लोग सेक्स का नाम यूज करके बस एक स्मूथ सी जर्नी पाने का ट्राई करते। पर चलो अभी इन चीजों के बारे में बात नहीं करते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम अकेला बिताना चाहता हूँ फी। और ये सुन के फी कहती है कि मेरे साथ टाइम अकेले सीनियर ब्रदर। और किंग उसे देख के बोलता है कि अरे तुम्हारा मुंह यहाँ पे टमाटर की तरह लाल क्यों हो गया। और ये सुन के फिर गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि आपने क्या कहा, और फिर उसका शोल्डर दबा देती है। और असलियत में पता है क्या कहा था किंग ने कि तुम्हारा मुंह बंदर की पुंड जैसा क्यों लाल हो गया। मैं कह नहीं सकता था ये पर कहना पड़ा और इसी वजह से फी ने से मारा था। और फिर हमें उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो कि अनबाउंडेड सेक्स का नाम यूज करके सामान वगैरह लेके जा रहे होते और वो बात कर रहे होते कि आज का हमारे ये फेलियर नहीं था, हमारी मिस्टेक थी उन हरामियों की वजह से, वरना हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि देखो अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी ये करते। वो बंदा कहता है कि हाँ ठीक है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इससे पहले वो लोग वापस आ जाए हमें पकड़ने। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं वो लोग ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए इतनी बड़ी पंचायत नहीं बनाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग यहाँ से आराम से निकलेंगे। वो लड़का भी कहता है कि ठीक है अगर आपने कहा तो मैं मान लेता हूँ। और जैसे ही वो लोग बाहर आते तो उन्हें वहाँ पे लाशें मिलती है अपने सारे दोस्तों या टीममेट्स की। पर वही वहाँ पे एक बंदा आता है जिसके तलवार पे खून लगा होता है और वो कहते हैं कि तो फाइनली तुम लोग बाहर आ चुके, तुम्हारा इंतजार था। और उसके पीछे एक साथी बैठा होता है जो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये काम जल्दी से निपटाओ क्योंकि जो खाना है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। पर नहीं तुम क्या कह रहे थे कि हमें आराम से खाना खाने दे और जब ये लोग खुद ही बाहर आएंगे तो तब तुम जाके इन्हें मारोगे, क्या पागल बंदे हो तुम। वो कहता है कि अरे यार शांत हो जाओ फिक्र मत करो और तुम देख नहीं रहे कि ये लोग हमारे जाल में खुद फंस चुके हैं। पर फिर हमें सीधा किंग की तरफ शिफ्ट किया जाता है जो कि एक बैटलफील्ड के अंदर होता है और वो कह रहा होता है कि ये यहाँ पे इतनी लाशें कर क्या रही हैं, क्या मैं यहाँ पे हेल में आ चुका हूँ। पर एक मिनट ये आवाज ये तो मॉम डैड की है। मॉम डैड आप फिक्र मत करें मैं आपको आ रहा हूँ बचाने। पर वह भी उसका जो सपना होता है वो टूट जाता है और वो उठ के कहता है कि वापस से एक गंदा नाइटमेयर, मैं थक चुका हूँ, ये मेरे सर में दर्द कर देता है बहुत गंदा। और पता नहीं मुझे क्यों हमेशा एग्जेक्टिव टीम आते हैं। पर वह भी कोई उसका गेट खड़काता है, वो गेट खोल के बोलता है कि क्या मम्मी आज हम इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करने वाले। मैं कहती है कि नहीं सुबह सुबह 2 विजिटर्स आए तो इसीलिए आपको सब बुला रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो अनबाउंडेड सेक्स के डिसाइबल्स है। किंग भी बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ मैं बस मुंह हाथ धो के आता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 विजिटर्स होते हैं ना वो वही होते हैं जिन्होंने पिछली रात उन फेक अनबाउंडेड सेक्स वालों को मारा होता है। और उनमें से एक कहता है कि माफ करना इतनी सुबह सुबह कि हमने आपका ब्रेकफास्ट खराब कर दिया, पर मैंने इसे बोला भी था कि हमें नहीं जाना चाहिए पर ये नहीं माना। फिर भी कहते कि नहीं कोई बात नहीं। वो कहते कि आप लोग खड़े क्यों, आप भी तो
बैठे ना। और जो ब्राउन बालों वाला ली होता है वो कहता है कि तियान ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर को उनके मास्टर ने काफी लंबे टाइम से चुप करा के रखा हुआ था, तो इसीलिए वो यहाँ पे आके इतना बोल रहे हैं। पर फी उन्हें चुप कराती है और फिर वो उन्हें कहती है कि जो सेक्ट के लीडर है हमारे सीनियर ब्रदर, उन्हें कोई बुलाने गया तो वो आते ही होंगे। वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। पर वह भी अपना किंग भी आ जाता है और वो कहता है कि माफ करना आप लोग, मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। और आज हमारे हेवन दाओ सेक्ट के अंदर काफी टाइम बाद कोई गेस्ट आया, तो इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तो आओ इसी बात पे दे दो एक प्यार की छप्पी। और वो जो होते हैं ना उसके सीनियर ब्रदर, वो भी कहते हैं कि जूनियर जो सेक्ट लीडर को एक प्यार की छप्पी तो दो। वो भी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और फिर वो अपने किंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर जान पूछ के वो अपने चाय का कप गिरा देता है। और ये देख के किंग कहता है कि लो कर दी बकचोदी। पर फिर बीच में आ जाती है और अपनी वाइल्ड पावर को यूज करके वो पानी को गिरने से रोक लेती है। सॉरी मेरा मतलब कि चाय। और वो वापस से उसी चाय को उसके बाउल में डाल देती है। और ये देख के वो दोनों कहते हैं कि ये लड़की कमाल की, इसमें कुछ तो है। और सीनियर कहता है कि जूनियर जल्दी से सेक्ट लीडर से माफी मांगो जो तुमने अभी हरकत की। जूनियर भी कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, मेरा गलती से बैलेंस बिगड़ गया था, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। और ये सुन के किंग भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने यही करना था और कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, पर क्या आप लोग अपना नाम बता सकते हैं। जूनियर कहता है कि मेरा नाम शॉन है और सीनियर कहता है कि मेरा नाम ली है और हम अनबाउंडेड सेक्रेट थर्ड जनरेशन के डिसेबल हैं। किंग कहता है कि वाह क्या बात है, और आप लोग खड़े क्यों बैठे ना, और जल्दी से इन्हें चाय ला के दो। और सुना है अंकल के इसने माफ करना कि मैं यहाँ पे काफी बिजी था कुछ कामों में, तो मैं उनसे मिलने नहीं आ पाया। वो भी कहते हैं कि अंकल के साथ भी ऐसा ही था, मतलब मास्टर के साथ भी ऐसा ही था, वो भी वहाँ पे बिजी थे और वो भी यहाँ पे लीव नहीं ले पाए, तो उन्होंने अपनी जगह हमें भेज दिया। किंग भी कहता है कि वाह क्या बात है, वो भी बिजी और मैं भी बिजी हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेक्ट वालों ने यहाँ पे भेजा क्यों, क्योंकि कोई सिंपल रीजन तो होगा नहीं। और इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये बकरी की खाल में भेड़ी है, और मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग कर क्या सकते हैं। पर जो ये होता है वो कहता है कि हमारे मास्टर आपके पेरेंट्स के बारे में बहुत बात करते रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर उस दिन आपके पेरेंट्स सेक्रीफाइस नहीं करते तो जो राइटियस दाव है वो कभी भी इस विक्ट्री को अचीव नहीं कर पाता, और उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, तो वो हम कभी नहीं भूल सकते। और किंग भी बोलता है कि वाह जो अंकल की बात है वो तो मेरे दिल को छू गई, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे किस काम के लिए आए। ये कहता है कि देखे मास्टर ने हमें यहाँ पे इसलिए भेजा है कि हम हेवन दाव के अंदर से एक डिसेबल को लेकर जाएंगे जो कि हमारे सेक्ट के अंदर जाके 10 साल सीखेगा, और उसके बाद हम वापस से उसे लाके आपको दे देंगे। और जितना अभी तक हम दोनों ने ऑब्जर्व किया है कि जो आपकी जूनियर सिस्टर है वो यहाँ पे इस चीज के लिए काफी सुटेबल है, क्योंकि उनके पास काफी अच्छा टैलेंट भी है, और आपको तो पता है कि अंकल कितने काइंड है और इनकी काइंडनेस भी कितनी अच्छी होती है। और ये सुन के अपने दोनों लड़के भी कहते हैं कि हमें पता था कि ये लोग यहाँ पे कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा करेंगे, किसी भी रीजन के बगैर सीनियर सिस्टर को लेकर जाना हम ये नहीं होने देंगे। और जो फी होती है वो भी कह रही होती है कि मुझे उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किंग कहता है कि मुझे पता है कि जो आप लोगों का सेक्ट है वो काफी बड़ा है और वहाँ पे काफी टैलेंटेड लोग हैं, और खास तौर पर अगर किसी को अंकल का डिसेबल बनना हो तो वो कोई चूजन वन नहीं होता, पर कितना अच्छा होता है ना कि मैं सेक्ट का लीडर नहीं होता और मैं आप लोगों के साथ जा पाता। और ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि आप यहाँ पे जोक काफी अच्छे मारते, पर अभी तक आपने हमें जवाब नहीं दिया। किंग कहता है कि देखे मैंने पहले यहाँ पे फी के लिए बाई लिंग शुआन से बात की जो कि फेम ब्लॉसम सेक्ट के अंदर है, और मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ कि मेरे को इस बार अंकल के इस काइंडनेस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो लोग भी कहते हैं कि बाई लिंग शुआन और ब्लॉसम सेक्ट, ये समझ नहीं आया आपकी बात की। किंग कहता है कि देखें वो जो सेक्ट है वो बाई लिंग शुआन चलाती है और सेक्ट का नाम फेम ब्लॉसम सेक्ट है, और मैं जानता हूँ कि वो आप लोगों के सेक्ट से तो काफी अच्छा नहीं पर हमारे वाले से काफी अच्छा है, और वहाँ पे ज्यादातर फीमेल डिसेबल सी होती है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फी वहाँ पे जाए। और अगर मेरे को पता होता है कि जो अंकल है वो यहाँ पे मुझे ऑफर देने वाले, तो मैं कभी भी बाई लिंग शुआन आंट से बेग नहीं करता इस चीज की, क्योंकि मैंने वहाँ पे खास तौर पर जाके फी के लिए भीख मांगी थी कि वो उन्हें अपने सेक्ट के अंदर ले लें। और ये सुन के फी भी कहती है कि मुझे पता था कि जो सीनियर ब्रदर है वो किसी तरह इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे, और बहुत इजीली उन्होंने कर भी लिया। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि माफ करना पर सीनियर ब्रदर ने आपको अपना प्लान बता दिया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, पर हाँ हमारी मेमोरी कितनी खराब है, हम यहाँ पे एक और काम के लिए आए थे, और हाँ हम लोग आपके लिए अपने सेक्ट का सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर लाए जो कि है गोल्डन एलेक्सीर, जो कि मास्टर ने अपने हाथों से खुद रिफाइन किया, और ये बस सेक्ट के कुछ डिसेबल्स को मिलता है। किंग कहता है कि अच्छा तो ये है वो फेमस पिल जो कि आप लोगों के सेक्ट में काफी मशहूर है। श्वान कहता है कि इस पिल के अंदर काफी तरह के बेनिफिट है, और खास तौर पर ये यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ कर सकती है, मतलब कि स्पिरिचुअल की को। और देख लें जूनियर सिस्टर को यहाँ पे इससे अच्छा चांस कभी भी नहीं मिलेगा, और हम आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकते, पर यही कह सकते हैं कि जो जूनियर सिस्टर है उनके पास काफी अच्छी स्किल्स है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो सच में हमारे सेक्ट के अंदर आए। और जो तियान और ली होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो इस गोल्डन पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें प्लीज कोई एक दे दो। और ये देख के अपना किंग भी कह रहा होता है कि इन दोनों को तो यहाँ पे सच में चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कि फी को ये चाहिए होगी, क्योंकि वो बिल्कुल शांत खड़ी हुई। और फिर वो उन्हें कहता है कि देखें ये तो आपके सेक्ट का सबसे खास ट्रेजर है ना, तो ये आप लोग को अपने सेक्ट के डिसेबल्स को देना चाहिए ना, जो इनर डिसेबल्स होंगे। फी कैसे इसे एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर सकती है। शुआन कहता है कि देखें काफी कल्टीवेटर्स होते हैं जो की रिफाइनमेंट पे आके अटक जाते हैं, पर ये पिल उनकी मदद करती है इस इशू को फिक्स करने में। और आप लोगों ने तो पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि इस गोल्डन पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जितना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होगा वो इसे इतनी अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा। पर फी कह रही होती है कि इस चीज को लेके मुझसे दूर हो जाओ, और किंग भी आके उसका हाथ रोक लेता है और वो कहता है कि देखें मैंने आपको पहले ही मना कर दिया, तो यहाँ पे फोर्स आप ना करें किसी को भी। पर शुआन कहता है कि देख लें आप मास्टर को यहाँ पे क्या नाराज करना चाहते हैं। किंग कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, पर अगर वो सच में मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो वो किसी और तरीके से कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि वो कोई भी चीज हमें दे देंगे और हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। और याद रखिए मैं कभी भी अपनी जूनियर सिस्टर और ब्रदर को फोर्स नहीं करता जो चीज वो ना करना चाहें, तो इसीलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। शुआन कहता है कि आप में हिम्मत तो काफी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें रिफ्यूज कर सकते हैं। और ये देख के जो फी होती है वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर ब्रदर से ऐसे बात करने की, और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर शुआन तो जाके पीछे दीवार में लगता है, पर जो उसकी टोपी होती है वो पिलर को तोड़ते हुए उसमें अकड़ जाती है। पर वह भी फी को चक्कर आने लगता है और किंग उसे संभालते हुए उससे पूछता है कि फी क्या हुआ, तुम ठीक तो ना। फी बोलती है पता नहीं क्या हुआ, पर जैसे वो मुझसे दूर हुआ मुझे चक्कर आने लग गया। और ये सुन के किंग कहता है कि जो वो गोल्डन पिल है उसमें कुछ तो अजीब सा है, मुझे इन्हें इससे दूर रखना पड़ेगा। ये कहता है कि तुम लोग इतनी मजाल के तुम लोग हमारे साथ रूड हो रहे हो, हम तो तुम्हारा अच्छा करने आए थे। पर शुआन कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। और किंग अगर तुम हमारे साथ अलायंस नहीं बनाना चाहते तो हम भी तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर याद रखना कि अगली बार चीजें हम अपने तरीके से करेंगे। पर उन्हें देख के किंग कहता है कि अब मुझे यहाँ पे कोई गलत फीलिंग आ रही है, यहाँ पे कुछ तो गलत सा है, पर मेरे को भी अपनी वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए। और फिर उन्हें कहता है कि देखे सीनियर ब्रदर यहाँ पे इस चीज को आप इतना बड़ा भी ना करें। पर वह भी वहाँ पे मी आ जाती है और वो कहती है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पे तो डिसेबल्ड हैं, फेम ब्लॉसम सेक्स है, तो वो आपसे मिलना चाहते हो। और ये सुन के किंग बोलता है कि क्या ही परफेक्ट टाइमिंग है इनकी, और आंट ने उन्हें भेजा होगा। और सीनियर ब्रदर हमें माफ करना कि हमने आपके साथ इतना बुरा किया, और फिर इधर आओ जल्दी से इनसे माफी मांगो। फिर भी उन्हें आके बोलती है कि मुझे माफ करना मेरे रूड बिहेवियर के लिए। शुआन कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर जूनियर सिस्टर खुद ही नहीं आना चाहती तो हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। तो अब हमारे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं रहा, तो हम यहाँ से निकलते हैं, गुड बाय। पर किंग कहते हैं कि अरे ऐसा तो ना करें, हमारे सेक के अंदर काफी टाइम बाद कोई लोग आए, तो प्लीज आप एक रात तो रुके जाए। पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से निकलो और अपनी शक्लें वापस मत दिखाना यहाँ पे। शुआन कहता है कि मास्टर ने हमें इतना टाइम नहीं दिया कि हम यहाँ पे स्पेंड कर पाए, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। किंग बोलता है कि ठीक है, तो जल्दी से तियान उन्हें जाके उनकी बेम्बू हेड दे दो। पर जो होता है ना शुआन वो अपनी पावर को यूज करता है और वो कहता है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, और किंग हम दोनों बहुत जल्दी मिलेंगे। और उनके जाने के बाद वो सब कहते हैं कि शुक्र है बला टली। और किंग भी कहता है कि मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी अभी मैंने यहाँ से 2 गोड्स को निकाला। पर तियान कहता है कि सीनियर ब्रदर वो देखो शायद से वो अपनी पिल यहाँ पे भूल चुके हैं। और वो दोनों कहते हैं कि प्लीज सीनियर ब्रदर एक बार बस हमें देखने दे। पर किंग कहता है कि नहीं एक बार भी नहीं, क्योंकि तुम इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस चीज को मैं अपने पास रखूंगा। पर जो फी होती है वो कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या आपने सच में फेम ब्लॉसम सेक के अंदर मुझे भेजने का सोच लिया। किंग कहता है कि अरे बुद्धू लड़की, जब तुम की रिफाइनमेंट पे गई थी तो उसी दिन हमने इस चीज को तय कर लिया था। और ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप कैसा कर सकते हैं हमारी सीनियर सिस्टर के साथ, हम ये नहीं होने देंगे, ये नाइंसाफी है। पर किंग कहता है कि क्या तुम लोग मुझे सेक का लीडर नहीं मानते, और तुम लोगों ने इसे यहाँ पे रखना है क्यों? क्या तुम चाहते हो कि ये पूरी लाइफ इसी स्टेज पे फंसी रहे? क्या चाहते हो तुम लोग इससे? इसे जाने दो। और देखो आउटसाइडर्स के सामने ऐसे कोई बात मत करना, वरना तुम्हारी बेइज्जती होगी। और ये सुन के वो दोनों कहते हैं कि काश हम दोनों यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज पे होते, तब हमें इतनी सुनने को नहीं मिलती, तब हम यहाँ पे वीक नहीं होते। पर जो फी होती है वो कह रही होती है कि क्या सीनियर ब्रदर ने सच में अपना माइंड बना लिया, और क्या वो मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। पर वहीं पर बाहर जो मी होती है वो उन दोनों डिसेबल्स को रास्ता दिखा रही होती है, पर वह भी उन दोनों के सामने से वही अपने अनबाउंडेड सेक के डिसेबल जाते हैं, नाम पहले ही तुम्हें पता है। और उन्हें देख के उनमें से एक कहती है कि सिस्टर ये लोग यहाँ पे क्या करें। वो दूसरी कहती है कि देखो हम अपने काम से आए तो हम अपने काम से काम रखेंगे, इन्हें यहाँ पे इग्नोर करो। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है एक हरियाली वाली जगह जहाँ पे जो शुआन होता है वो कह रहा होता है कि तो आज रात यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है। पर ये उसे कहता है कि देखो तुमने यहाँ पे सारा काम खराब कर दिया, मैं तुम्हें कहता भी हूँ कि अपना बिहेवियर जरा चेंज कर लिया करो। और अगर मास्टर को पता चला तो वो गुस्सा होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विलेन वाला रोल मैंने करना और मासूम का तुमने, पर तुमने यहाँ पे बाजी ही पलट दी। शुआन कहता है कि माफ करना, पर मैं उन्हें देख के वहाँ पे अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं उस किंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे कल्टीवेटर्स जो होते हैं इमॉर्टल कल्टीवेटर्स, वो यहाँ पे गोल्डन पिल को देख के पागल हो जाते, पर उसने यहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं किया उस चीज के ऊपर। ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है वो सेक का लीडर है, और वो यहाँ पे लियांग शेन का डिसेंडेंट जो है, और उसका कल्टीवेशन तो वैसे भी हाई होगा। और ये सुन के जो होता है ना शुआन, वो कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा आ जाए तो मेरे साथ क्या होता है, मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब यहाँ पे टाइम है कुछ सीरियस बिजनेस को खत्म करने का, और वो अपनी चोट को भी वहाँ
पे हील कर लेता है, मतलब इसके पास यहाँ पे हीलिंग पावर भी है। जो ये होता है वो कहता है कि यहाँ पे नजदीक में ही एक विलेज है जहाँ से हमें मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, तो चलो हम वहाँ पे जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक माउंटेन के ऊपर खड़े होकर एक विलेज को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये विलेज है अपना अगला टास्क, और यही टास्क तो मेरे को करना सबसे ज्यादा पसंद है। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और जो किंग होता है वो बिल को देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा होगा मैं फी को अनबाउंडेड सेक्स से दूर रखूं, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और उन बच्चों का भी मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और चलो ऐसा करते ना कि विलेज में जाते हैं, वहाँ पे जाके जरा अपना माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मी दिखती है और मी कहती है कि सीनियर ब्रदर जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। पर किंग कहता है कि एक मिनट, इनके हाथों में खाने का डब्बा और मटका भी, लगता है ये लोग भी माउंटेन्स वाले विलेज में जा रहे होंगे। और फिर वो उन्हें कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं भी यहाँ पे जा रहा हूँ विलेज के अंदर, तो क्या तुम लोग भी जाने वाले हो, क्योंकि देख के तो लगता है यही है। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ हम तो जा रहे, पर क्या आप आंट से मिलने जा रहे? किंग बोलता है कि हाँ, जैसा तुमने बताया नहीं था कि आंट में से मिलना चाहती, तो इसीलिए मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। और चलो साथ चलते हैं ना, मजा आएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फी को जो कि ब्लॉसम सेक के डिसेबल्स के साथ जा रही होती है और उनमें से एक पूछती है कि वैसे जो अनबाउंडेड सेक वाले थे वो वहाँ पे करने क्या आए थे सुबह सुबह। फी कहती है कि इतना कुछ खास नहीं, उन्होंने कहा था कि वो हमारे साथ अलायंस बनाना चाहते हैं और उसके बदले एक हमारा डिसेबल लेना चाहते हैं। और ये सुन के दूसरी वाली कहती है कि तुम्हें दूसरों के बिजनेस में पढ़ना क्यों है, तुम चुप हो जाओ ना। वो दूसरी बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं, पर मैंने सुबह उन्हें किसी बच्चे के बारे में बात करता हुआ सुना था कि उन्होंने बच्चों के साथ कुछ करना। और ये सुन के फी सीरियस हो जाती है, पर वो जो दूसरी होती है वो कहती है कि देखो फी यहाँ पे ब्लॉसम सेक्ट की डिसेबल है, तो ये अब दाओ सेक्ट और अनबाउंड सेक्ट के बीच के अंदर का मामला है। पर जैसे ही वो लोग पीछे देखते तो फी वहाँ पे नहीं होती और इसके बाद हमें विलेज दिखाई जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल तबाही मच गई होती है और जो आंट यांग होती है वो भी काफी जख्मी होती है और वो किंग को भी अपने पास आता हुआ देख रही होती है। और किंग भी उनके पास आता है और उन्हें उठाते हुए कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं अभी आपको हील करता हूँ, बस आप बात मत करना। पर जो ली होता है वो कहता है कि हम उस बंदे को जाके ढूंढेंगे जिसने ये किया और हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर किंग भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग नहीं रुकते। और आंट यांग भी कहती है कि किंग मेरी बात सुनो, मेरी बेटी का क्या हुआ? किंग कहता है कि वो बस पीछे सोई हुई, वो बिल्कुल ठीक है, आप उसकी फिक्र मत करें। आंट यांग भी ये सुन के कहते हैं कि शुक्र है किंग, बस तुम उसका ख्याल रखना। और वह भी पीछे से कोई आ रहा होता है सोड लेके और वो कोई नहीं वही शुआन होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना लीडर कि हम वापस मिलेंगे, तो लो आ गया मैं। पर किंग कहता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है? शुआन कहता है कि अच्छा ये जब मैं विलेजर्स को यहाँ पे मार रहा था तो ये लोग मुझे आके रोकने लगे थे, मैं इनसे फाइट तो नहीं करना चाहता था पर ये लोग मेरे पे अटैक कर रहे थे तो इसीलिए मुझे इन्हें मारना पड़ा। और अगर सच कहूँ तो काफी अच्छे जूनियर्स थे, मुझे इन्हें मार के दुख हो रहा है। पर किंग उसकी तरफ अटैक कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा कि अपने घिनौने हाथ उनसे दूर करो। शुआन कहता है कि तुम दाओसेक वाले कितने रूड हो और इसी वजह से मुझे तुमसे नफरत है। पर जो किंग होता है उसने ली और तियान के हेड ले लिए होते, पर पीछे से शुआन कहता है कि तैयार हो जाओ और अब तुम भी इनके साथ ही मरने वाले हो। पर एक मिनट, हाँ अब मुझे समझ आया, हम अब से सोच रहे थे कि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कब से छुपा रहे हो, पर ऐसी बात नहीं क्योंकि तुमने अपनी सारी एनर्जी खो दी या तुम्हारे पास है ही नहीं, और जो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत एनर्जी थी वो तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप के अंदर लगा दी। तो देखो यहाँ पे दो हीरोज का बेटा कितना बेकार है। पर जो किंग होता है वो कहता है कि हाँ मैं इमोर्टल टेक्निक यूज नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर अब मेरे पास मेरी स्वॉर्ड है और वो तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। और यही कहने के बाद वो शुआन के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन काट देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते। पर वह भी वहाँ पे ये आ जाता है और वो कहता है कि तुम बुरे नहीं हो, बेशक तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, पर फिर भी तुम उसके बगैर भी उन कल्टिवेटर से ज्यादा खतरनाक हो। और यही कहने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और किंग भी पीछे होते हुए कह रहा होता है कि जो उसकी मूवमेंट है वो काफी तेज है। ओह एक बस हाथ चला गया, कोई बात नहीं, बस मुझे जल्दी से ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं। और उसे देख के ये बोलता है कि वाह सेक मास्टर, आप यहाँ पे एक हाथ खोने के बाद भी बिल्कुल काम खड़े में, मैंने आपसे यही उम्मीद लगाई थी, पर मैं आपको यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ दिया तो आप मेरे मास्टर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। और जब वो किंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो वो भी वहाँ पे फी आ जाती है और वो कहते हैं मुझे पता ही था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। और फिर वो अपने वाइंड कंडेंसिंग टेक्निक को यूज करती है और वो जो होता है ना ये उसे पीछे धकेल देती है। और फिर वो किंग को कहती है कि बस आप एक मिनट रुके, मैं आपका हाथ वापस से जोड़ देती हूँ। पर किंग कहता है कि नहीं इस चीज के लिए टाइम नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि अनबाउंड से कोई डिसेबल्स यहाँ पे आते ही होंगे। फी कहती है कि फिक्र मत करे, बस मैं आपका एक बार हाथ जोड़ दूं तो हम दोनों साथ जाके इस मैटर के बारे में रिपोर्ट करेंगे। पर वह भी कोई चीज उसका सीना चिरते हुए आती है और जो किंग होता है वो चीज को देखते हुए हैरान होता है क्योंकि वो शुआन होता है। और उसे देख के किंग कहता है कि एक मिनट, ये लोग डिमोनिक दाओ अलायंस के साथ कब मिले? इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आज से 10 साल पहले जंग छिड़ी थी वो वापस से छिड़ने वाली है। पर वह भी वहाँ पे
ये आ जाते हैं जो किंग को उसके गले से उठाते हैं और वो कहता है कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था सेक्ट के लीडर कि आप यहाँ पे शुआन को भी सरपास कर देंगे। पर जो किंग होता है वो कहता है कि तुम जानते हो कि ब्लॉसम सेक्ट के डिसाइबल्स ने तुम्हें सुबह सुबह देखा था और अगर तुम मुझे यहाँ पे मार भी दोगे तब भी तुम नहीं बच पाओगे। ये कहता है कि बस इतनी सी बात, अगर हम चाहें तो हम पर एक झपकाते किसी भी थर्ड रेड सेक्ट को खत्म कर सकते हो और उसका नामो निशान मिटा सकते हो। और अगर बात की जाए ब्लॉसम सेक्ट के बारे में तो उसे हम यहाँ पे 2 ऑप्शन देंगे और उनका नसीब भी इन्हीं 2 ऑप्शन के ऊपर टिका होगा। और पहला ऑप्शन ये होगा कि वो हमारे जैसे बन जाए और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो तुम्हारे जैसे खत्म हो जाए। पर ये कहता है कि अब यहाँ पे खेलने का टाइम खत्म हो गया, बस जल्दी से लियान आ जाए और दूसरे आ जाए तो हम यहाँ से निकलेंगे। मास्टर को जाके रिपोर्ट भी करनी है और हाँ, एडिशनल में हम उसे अपने साथ लेके जाएंगे और अभी तक वो पूरी मरी नहीं, तो अगर हम उसे गोल्डन पिल देंगे तो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। और ये सुन के किंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें उसे लेके जाने नहीं दूंगा, बेशक जो भी हो जाए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मैं इनके घिनौने हाथ फी के ऊपर नहीं लगने दे सकता। मुझे किसी भी तरह इन्हें रोकना होगा, मैं इन सबको मार दूंगा जो भी हो जाए अब। और अब मुझे परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। और इसी के बाद हमें एक सिस्टम दिखा देता है जो कह रहा होता है कि जो डायमेंशनल पासवे की सील थी वो रिलीज हो चुकी है इस बंदे के बस स्ट्रॉन्ग ख्यालों की वजह से। और वह भी किंग की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि मैं कैसे जिंदा हूँ? क्या मैं अनबाउंड सेक्ट के अंदर ऊपर नहीं? वहाँ पे अगर मैं होता तो यहाँ पे मैं जिंदा ही नहीं होता। ये जगह क्या है? मैं कहाँ पे हूँ? मुझे किसने बचाया? और उसने क्या मेरा हाथ भी वापस लगा दिया? पर एक मिनट, ये क्या चीज है? मेरा हाथ कहाँ पे गया? ये ऑक्टोपस कहाँ से आ गया उसकी जगह? पर वो भी वहाँ पे जितनी भी फ्लेम्स होती है वो सारी जलती है और कोई पुकारता है कि गो किंग। और ये सुन के किंग कहता है कि ये इंटेंस प्रेशर मैं इसे फील कर पा रहा हूँ और मैं उसकी प्रेजेंस को भी फील कर पा रहा हूँ। क्या ये वही है जो मुझे यहाँ पे लाया है? ये कोई डीमन है या ये कोई इमोर्टल है? मैं अपना एक मसल भी मूव नहीं कर पा रहा और ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल भी धड़कना बंद हो चुका है। और जैसे किंग पीछे देखते हो तो उसके सामने एक बड़ी सी एंटिटी होती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे काफी स्मार्ट हो और ये तुम पे कि तुम मुझे यहाँ पे डीमन की तरह लेते हो या कोई इमोर्टल। और हमें लाइट, गॉड, ट्रूथ और डिजायर्स के नाम से भी अलग अलग रेलम के अंदर जाना जाता है, पर तुम्हारे पास इतनी नॉलेज ना होने के कारण तुम हमें सही से नहीं जानते, पर तुम हमें बुला सकते हो आर। निंग कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कोई गॉड हो या फिर डीमन। आर कहता है कि ठीक है, तो तुम खुद ही क्यों नहीं ट्राई कर लेते हो? और वो वापस से अपना वही इंटेंस प्रेशर लगाने लगता है जिसके दर्द में किंग कहता है कि बस करो, मैं इसे नहीं सह सकता, इसे अभी बंद करो। आर कहता है कि ठीक है, तो अब हम उस लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं जिसे तुम समझ पाओ। और ये जितने भी तुम्हारे सामने पैनल्स खुले हुए ये अलग अलग रेलम के अंदर इवेंट्स हो रहे जहाँ पे आउटसाइडर्स ने अटैक किया हुआ है और तुम्हारे रेलम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पर तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम बिल्कुल पावरलेस हो। पर अगर आर्क इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा तो जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही खराब हो जाएगा और तुम सब खत्म हो जाओगे। किंग कहता है कि तो जो अनबाउंड सेक्ट है वो यहाँ पे डिमोनिक सेक्ट से भी कुछ बढ़कर है, पर आर्क कहता है कि तुम यहाँ पे फेटेड वन और चूजन वन हो और तुम जाके फ्यूचर को चेंज करोगे, पर अगर तुम हमारी पावर चाहते हो तो तुम्हें इन सारे कमांड्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वहाँ पे काफी लंबी एक कमांड की लिस्ट आई होती है और उसे देख के किंग कहता है कि अगर मेरे को आर्क की पावर चाहिए तो मुझे इतने सारे कमांड्स को फॉलो करना पड़ेगा। आर्क कहता है कि हाँ ऐसा ही, पर सबसे पहले तुम्हें हमें कभी भी धोखा नहीं देना और कभी भी ज्यादा पावर की ख्वाहिश मत करना और कभी भी अपनी सोल को सेक्रीफाइस ना करना। और अगर तुमने इनमें से कुछ भी किया तो तुम हमेशा के लिए आर्क के प्रिजनर बने रह जाओगे। और याद रखना, कभी भी रिवील मत करना कि तुम हो कौन और कभी भी हमारे बारे में सोचना और बोलना मत। और ये सुन के किंग थोड़ा सा हंसता है जिसे देख के आर्क गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम हंस किस बात पे रहे हो? हमने तुम्हें यहाँ पे वापस से जिंदा होने का चांस दिया और अपनी पावर ऑफर की कि तुम जाके अपना रिवेंज ले पाओ, पर अब ये नहीं होगा, तुम मारे जाओगे। और ये सुन के किंग कहता है कि तुम मेरे जैसे मरे हुए बंदे से मदद लेने की जगह खुद जाके इस मैटर के अंदर इंटरफेयर क्यों नहीं करते? आर्क गुस्से में कहता है कि हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम जिंदा हो या मरे हुए हो, हमने बस अपना काम निकलवाना है। किंग कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो ग्रेट आर्क है वो खुद ही डिवाइन लैंड जा ही नहीं सकता और इसीलिए वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि मैं चूजन वन हूँ और मुझसे बात करता है कि वो मुझे अपनी ताकत देगा। और ये सुन के और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कितना घमंड भरा हुआ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमसे सवाल किया? किंग कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे सवाल क्यों करूंगा और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ग्रेट पावर को पोजेस करते हो, पर तुमने यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट करके मुझे बुलाया क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं ही वो हूँ जो डिवाइन लैंड को बचा सकता है और इस केस में हम दोनों को पार्टनर होना चाहिए, ना कि मास्टर और सर्वेंट। और ये सुन के
आर्क और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कितना घमंड भरा हुआ है, तुम समझते हो कि तुम आर्क के बराबर के हो, और अगर मैं चाहूँ तो मैं बस अपने एक ही उंगली के इशारे से तुम्हारे एग्जिस्टेंस मिटा सकता हूँ। पर किंग कहता है कि अगर तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करना चाहते हो तो अपना एक घमंड कहीं साइड में रख के आओ और फिर आके मुझसे बात करो, और मैं तुम्हारी पहले ही बहुत बकवास सुन चुका हूँ, तो बस अब चुप करो। और ये सुन के जो आर्क होता है वो वहाँ से चले जाता है और वो जाते जाते कहता है कि मैं क्या कहूँगा, तुम में मेरे से भी ज्यादा घमंडी या तुम स्मार्ट हो, और मेरे को लगता है कि मैंने सही चॉइस की तुम्हें चूज करके। पर वह भी किंग के पीछे एक बॉल आ जाती है जो कहती है कि आर्क ने मान लिया कि सच में तुम एक ब्रेव इंसान हो, तो आज से तुम मेरे जरिए आर्क से बात किया करोगे और तुम मुझे बुला सकते हो ईगो। और ये यहाँ पे एक ट्रूथ ऑफ आई होती है, और वो कहता है कि चलो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। पर किंग कहता है कि वाह, तो ये है तुम्हारी ओरिजिनल अपीयरेंस और ये पहली वाली से काफी बेहतर है। ईगो भी कहता है कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक फॉर्म नहीं, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरी कौन सी ओरिजिनल है। पर वह भी किंग को खून की उल्टी आती है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं अभी वापस से मरने वाला हूँ, पर यहाँ पे शुक्र है कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। और ये सुन के मतलब ईगो कहता है कि क्या धोखा दे दिया, तुम्हारी हिम्मत क्यों से मेरे सामने कहने की है। किंग कहता है कि मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, बस मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, उसे ग्रैब कर लेता हूँ, पर मैं यहाँ पे साइन नहीं करने वाला, क्योंकि जितने भी तुमने रूल्स मुझे बताए वो यहाँ पे काफी सख्त है, तो मैं नहीं फॉलो करूंगा उन सबको। ईगो कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तब तुम्हें यहाँ पे आर्क की पावर ही नहीं मिलेगी। और ये सुन के किंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से जंप कर दूं, क्या मैं मर जाऊंगा। और ये सुन के ईगो कहता है कि एक मिनट, हम यहाँ पे चीज पे बात कर सकते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे फालतू में कोई डिसीजन मत लो। तो ठीक है, तुम्हें लगता है कि जितने भी आर्क ने यहाँ पे रूल्स बनाए वो सारे काफी सख्त है, पर याद रखना कि तुम्हें 3 को फॉलो जरूर करना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और ये सुन के किंग कहता है कि ठीक है, तो मैं उन 3 रूल्स को मानने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ कि साइन कहाँ पे करना है। और ये सुन के ईगो कहता है कि शर्म करो, तुमने वापस से मुझे धोखा दे दिया, पर जो भी हो तुमने यहाँ पे सही चॉइस की, क्योंकि जो आर्क की पावर है वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी कहीं बढ़कर है। किंग कहता है कि तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं रूल से ही समझ गया था कि ये पावर कहाँ तक जा सकती है और हर चीज का यहाँ पे प्राइस होता है, पर वो अभी मेरा इंतजार करे तो मुझे यहाँ पे जल्दी करनी पड़ेगी, और तुम यहाँ पे किस चीज का इंतजार करो, जल्दी से चलो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। और ये सुन के ईगो कहता है कि तो ठीक है, अब हम इस चीज को शुरू करते हैं, पर याद रखना ये जो प्रोसेस होगा इसके अंदर तुम्हें काफी दर्द हो सकता है। किंग कहता है कि मैं तैयार हूँ, और वह भी वापस से वही इंटेंस प्रेशर उसके ऊपर आने लगता है, और वो कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर के ऊपर यहाँ पे टन्स में वजन रख दिया गया, पर जो उसका हाथ होता है वो ऑक्टोपस वाला, उसके अंदर से तारे निकलने लगती हैं, और वो हाथ एक ब्रांड न्यू हाथ बन के निकलता है, और उसके ऊपर यहाँ पे कन्विक्ट का निशान होता है। और ये देख के किंग कहता है कि ये अभी अभी क्या हुआ, और ये मेरे राइट हैंड के ऊपर क्या है। ईगो बताता है कि ये यहाँ पे प्रूफ है ओल्ड गॉड और उसकी डिवाइन की एग्जिस्टेंस का, और ये यहाँ पे ईगो ऐसा दिखता है मतलब कुछ ड्रैगन जैसा, साले की दाढ़ी भी है वाह। पर वह भी किंग अपने कपड़े फाड़ता है और उसकी चेस्ट पे यहाँ पे अर्थलेस का निशान होता है, और ये भी कोई मॉन्स्टर या कोई डिवाइन बीइंग होता है, पर उसकी पीठ पे यहाँ पे अनडेड का निशान होता है, मतलब जो अनडेड होते हैं ना, मरे हुए लोग, उन्हें जिंदा करना है ऐसा कुछ, या ज़ॉम्बी वगैरह बोल लो। और उसके फोरहेड के ऊपर आइस ऑफ ट्रुथ का निशान आता है। और इन सब के बाद किंग कहता है कि वाह, ये सही तरीका अपने यहाँ पे मेहमान का स्वागत करने का, पर हाँ ये मुझे पसंद आया क्योंकि एक यूनिक तरीका था, और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक अलग ही वर्ल्ड में आ चुका। पर वह भी उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, और इसे कहते हैं सच में कि कैसे पैरों तले जमीन निकलती है। और किंग भी उसके अंदर गिर जाता है, और एक उसे बता रहा होता है कि याद रखना इन 3 रूल्स को और इन्हें फॉलो जरूर करना। पहला कि तुमने हमें कभी भी धोखा नहीं देना, दूसरा तुमने हमें समझना है, और तीसरा हमेशा यहाँ पे बेडर रहना, किसी से भी डरना मत। और फिर हमें ओवरवर्ल्ड के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है, और फिर कह रहा होता है कि वाह, ये सही टाइम पे यहाँ पे बारिश हुई, और ये बारिश यहाँ पे इन सारे कचरों को भी साफ कर देगी जितना भी हमने यहाँ पे सारा फैलाया है। पर वह भी जो किंग होता है उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। पर श्वान उसे कहता है कि चलो जल्दी से इसे उठाओ, और ये सुन के ली कहता है कि क्यों, मैं क्यों उठाऊं, मैं तुम्हारा नौकर लगता हूँ, इस बार तुम उठाओ, तुम यहाँ पे कितने लेजी बने रह चुके हो। और उनके पीछे जो अपना किंग होता है वो भी उड़ गया होता है, और वो दोनों भी पीछे किसी की प्रेजेंस फील करते हैं, और जैसे ही वो पीछे देखते तो जो किंग होता है वो अपनी जगह पे नहीं होता, और जैसे ही वो सामने देखते तो जो किंग होता है वो फी के पास आ गया होता है, और से वो गोल्डन पिल खिलाते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ करना फी, पर मेरे को तुम्हें खिलानी होगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं तुम्हें बचाने का, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इन दोनों से जल्द निपट के तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और जो श्वान होता है वो उसे देखते हुए कह रहा होता है कि इसकी बॉडी में अभी कुछ तो अजीब सा है, क्योंकि इसकी बॉडी
बॉडी के अंदर से अभी अलग अलग प्रकार की एनर्जीज निकल रही हैं जिसे मैं समझ नहीं पा रहा, पर ये चीज इस खेल को और मजेदार बनाती है। पर जैसे ही किंग उनकी तरफ देखता है तो उन्हें उसके अंदर आर्क और अपनी प्रेजेंस दिखती है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये देख के वो लोग पीछे हट जाते हैं। और फिर कहता है कि ये चीज मैं मान तो नहीं सकता, पर अभी अभी किंग ने मुझसे भी तेज मूव किया और जो शुआन है वो भी अपनी ट्रू फॉर्म दिखाने वाला है। यहाँ पे अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। और जो शुआन होता है वो कह रहा होता है कि ये जो फीलिंग है ये मेरे को काफी टाइम पहले आई थी, पर अब आने वाला है असली मजा, क्योंकि अब तुम समझने वाले हो मेरी असली ताकत को। और ये देख के फिर कह रहा होता है कि शुआन जल्दबाजी मत करो वरना तुम फालतू में मारे जाओगे। पर जो शुआन होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर नहीं हो, तो तुम मुझसे आज बचने नहीं वाले। और किंग को भी शायद से ईगो बोल रहा होता है कि अगर तुमने यहाँ पे ताकत को पाना है तो तुम्हें आर्क को फॉलो करना पड़ेगा और जो ओल्ड गॉड के स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें अपने दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, और उसके बाद तुम यहाँ पे डोमिनेट कर पाओगे इस पूरे वर्ल्ड पे। और जो तुमसे पहले थे वो यहाँ पे रूलर्स थे डार्कनेस की, और तुम्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम यहाँ पे पावर और अपने सारे सपनों को फुलफिल करना चाहते हो। और वह भी जो अपने किंग का हाथ होता है वो भी वापस आ जाते हो और वो फिर उसके ऊपर अटैक करता है, या नहीं वो उसका वेपन पकड़ लेता है। और ये देख के शुआन तो हैरान होता है, पर किंग कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ था और अपने दिल्ली के अंदर बस उस ओल्ड गॉड के स्क्रिप्चर को दोहरा रहा था और उसके बाद मुझे ताकत मिली। पर शुआन कहता है कि सोचना भी मत कि अगर तुमने मेरा एक हाथ रोक लिया तो तुम मुझे हरा सकते हो। और इसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से अटैक कर देता है, पर वह भी किंग अपनी आई ऑफ ट्रुथ इस्तेमाल करता है जिससे वो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी उसकी एनर्जी की सर्कुलेशन हो रही होती है वो देख लेता है। और किंग शायद से उसके हार्ट को देखते हुए कह रहा होता है कि तो इसने यहाँ पे ऑलरेडी अपने की सी के अंदर गोल्डन कोर को फॉर्म कर लिया, पर नहीं ये उसके जैसा तो नहीं दिखता, क्या ये इसकी कोई वीकनेस हो सकती है। और इसके बाद वो अपने हैंड में कोई एनर्जी लगाने लगता है जिससे उसका हैंड वापस वही ऑक्टोपस वाला बन जाता है। और वो उसे मारने से पहले कहता है कि मैंने इसका ऑलरेडी यहाँ पे सर काट के देख लिया, पर उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब मैं इसे 20 से ही काट दूंगा। और इसके बाद वो ईगो की पावर यूज करता है जो कि ऑक्टोपस वाली होती है, और उसकी मदद से वो इसे 20 से काट देता है। पर ये देखकर शुआन कहता है कि तुम किस तरह के मोस्टर हो। पर किंग कहता है कि तुम सब अनबाउंड सब के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम सबका बुरा सपना होने वाला हूँ जो कि तुम सबको हंट करेगा, और अब से तुम सब अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। पर वह भी किंग के ऊपर फिर अटैक करता है अपनी 8000 पाउंड स्मैश अटैक से, जिसकी वजह से वहां पे इतनी तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होती, पर वो शुआन को सक्सेसफुली ले लेता है। और फिर वो शुआन को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि जल्दबाजी मत करो, देखो तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। शुआन कहता है कि मेरे को परवाह नहीं है, वो लड़का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है मरने के बाद। फिर कहता है कि एटलीस्ट तू अपने की सी को तो देख ले, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर वह भी वहाँ पे काफी सारे चूहे आने लगते हैं जो कि एक झुंड में होते और एक बड़ा सा पहाड़ बनाते हैं, और ये होती है अर्थलेस, मतलब जो अपने किंग को नहीं मिली पावर, शायद से ये वही है। और वहाँ पे एक बड़ा सा जायंट सा मुंह बनता है जो कि चूहों ने बनाया होता है, और उसके अंदर से अपने फी और किंग निकल के आते हैं और किंग की गोद में फी होती है। और किंग कहता है कि फी क्या तुम ठीक तो हो ना, पर वह भी फी की भी आंखें खुलने लग जाती है। पर उनके सामने ये आ रहा होता है जो कि किंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम वापस से मरने वाले हो। किंग भी बोलता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, क्योंकि जो मेरा दिल है वो दबना शुरू हो गया और अभी मेरी पूरी बॉडी पावरलेस महसूस कर रही, तो मैं कैसे यहाँ पे फी को खुद से बचाऊंगा। पर वह भी फी की आंखें पूरी खुल जाती है और पता नहीं उसे क्या होने लगता है, और उसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन एनर्जी का ऑरा आ रहा होता है, जिसे देख के शुआन कहता है कि ये एक ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी। और मुझे पता तो था कि ये लड़की टैलेंटेड तो है, पर कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि इसका प्रोसेस इतना स्मूथ हो सकता है। पर वह भी जो फी का प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है और वो एक ग्रीन फॉर्म में आती है जो कि इंसेक्ट की होती है। और ये देख के ये कहता है कि इसने तो वही एक लिया था ना जो कि हमने लिया था, तो ये यहाँ पे हमसे काफी आगे कैसे हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर से मुझे काफी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील हो रही है, और इसके बारे में मुझे जल्दी से जाके मास्टर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी इससे पहले लेट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे मुझे मारना चाहती है, पर मैं चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पर वह भी फी अपनी इमोर्टल टेक्निक वाटर कंट्रोल को यूज करती है और उसे सीधा ई के ऊपर अटैक कर देती है। और ये देख के ये कहता है कि इसने इतनी इजीली मेरे आर्मर को तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है। और ये देख के किंग भी कह रहा होता है कि एक मिनट, ये यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज कैसे कर पा रही है फी। पर फिर वो अपने आई ऑफ ट्रुथ को यूज करके उसकी बॉडी को देखने लगता है और वो कहता है कि तो ये वो गोल्डन पिल है जिसने इसकी यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना बढ़ा दिया, पर इसी के साथ साथ ये अपना माइंड भी लूज कर चुकी है, मतलब इसे पता नहीं कि ये है कौन। पर एक मिनट फी, तुम यहाँ पे जा कहाँ रही हो। पर जो फी होती है वो सीधा ये के पीछे चली जाती है और ये देख के ये कहता है कि नहीं, ये वापस से मेरे पीछे आगे, मुझे जल्दी से यहाँ
से निकलना पड़ेगा और यही टाइम है। और वो अपने बड़े से मुंह के अंदर से एक अंडा निकाल के फेंकता है, पर फी उसका सर पकड़ के जमीन में घुसा देती है और यहाँ पे से खासा डिस्ट्रक्शन भी होता है। पर जो श्वान होता है वो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम जल्दी से ना मार क्यों नहीं देते। पर उस अंडे के अंदर से वहाँ पे एक कीड़ा निकल के आता है और ये देख के श्वान कहता है कि तुम लूजर, क्या तुम यहाँ से भागने का सोच रहे हो, मुझे टच भी मत करना। ये कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम थे जो यहाँ पे खेलने में लगे हुए थे और इसी वजह से यहाँ पे इतनी गड़बड़ी मच गई और सोचो कि तुम यहाँ पे मास्टर को इसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करोगे। श्वान कहता है कि मैंने यहाँ पे कोई कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ कर चले जाओ, तुम यहाँ से निकलो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। पर जो श्वान मतलब ये होता है वो चले के वहां से निकल जाता है और ये सब देख के किंग कहता है कि तो फी के ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें डरा दिया और इसी वजह से वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। और फिर वो फी के पास जाके कहता है कि फी यही चांस है, हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ जाए। और जो फी होती है वो किंग की तरफ देखती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये देखे किंग कहता है कि तो वो मुझे पहचान नहीं पा रही। पर वह भी वापस से फी उसके ऊपर झपट्टा मार देती है और जो किंग का हाथ होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अटैक करने लगता है, पर किंग उसे रोक लेता है और जो फी होती है वो उसके सीने में एक जोर का मुक्का मारती है या हाथ ही घुसा देती है। पर श्वान कहता है कि फी मैं किंग तुम्हारा सीनियर ब्रदर, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, तुम्हें हुआ क्या है यहाँ पे। पर फी उसे कोई जवाब नहीं देती और ये देख के किंग कहता है कि तो ये मुझे नहीं पहचान पा रही तो मेरे को यहाँ पे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इसे शांत करने का। और वह भी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ पे काफी धुआं आ जाता है और जो किंग होता है वो उसे पीछे से आके पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि फी मुझे माफ कर दो, पर इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं था तुम्हें बचाने का, प्लीज जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं बचा। पर जो फी होती है उसके हाथ पे काट लेती है और ये देख के किंग कहता है कि ठीक है जितना काटना है काट दो, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें वो गोल्डन पिल खिलाई, पर मैं क्या करता, मैं तुम्हें तो नहीं खो सकता था ना। और अनबाउंड सेक्ट याद रखूंगा मैं इस खून को जो तुमने आज बहाया है और इस खून का बदला मैं तुमसे खून से ही लूंगा। पर वहीं पर उनसे थोड़ा सा दूर एक पेड़ के ऊपर एक लड़की बैठी होती है जो कि इन्हें देख रही होती है और ये किसी डीमन टाइप की होती है। और इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ भी जो किंग होता है वो सो रहा होता है और वो सोते सोते फी का नाम ले रहा होता है और अचानक से वो उठ भी जाता है और वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या मुझे यहाँ पे फील आई है और मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि जो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और उसने सच ही कहा था कि इस पावर को लेने के लिए यहाँ पे एक बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं कर पा रहा और इस बार तो मैं किसी तरह बच गया पर अगली बार नहीं बच पाऊंगा। और जो यहाँ पे राइटियस दाव का लीडर है वही यहाँ पे डिमोनिक दाव का पार्ट है, तो इस पॉइंट पे आके अब मैं किसी पे यकीन भी नहीं कर सकता। और वो एक पुतले को देखते हुए कहता है कि तुम अपने को इमोर्टल कहते हो पर जब तुम्हारे बिलीवर्स के ऊपर खतरा आता है तो तुम बिल्कुल गुम हो जाते हो, अब कहाँ पे हो तुम लोग, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो बस। और मुझे पता है कि ये सब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए या फिर तुम मुझे अपने पाउंड की तरह यूज करना चाहते हो और अगर ऐसी बात है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक चेस प्लेयर हूँ काफी अच्छा। पर वह भी वहाँ पे एक बच्ची आ जाती है जिसे देख के किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वह भी वो उस अटैक को रोक भी लेता है और वो कहता है कि साला इस एबिलिटी को यहाँ पे यूज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये खुद ही से यूज होती है और इसके ऊपर मुझे कंट्रोल लेना सीखना पड़ेगा। पर वह भी वहाँ पे फी भी आ जाती है और वो कहती है कि थैंक गॉड आप यहाँ पे फाइनली उठ चुकी है, आप 3 दिन से सोए हुए थे, आपको पता भी है और मैं यहाँ पे काफी डरी हुई थी कि आप कभी उठेंगे भी नहीं, पर शुक्र है आप उठ चुके हो। और यहाँ पे मैं अपना पूरा सेक्ट और जितने भी मेरे पास थे सबको तो लूज कर चुके पर मैं आपको नहीं खो सकती। और ये सुनकर किंग कहता है कि तो फी को याद नहीं कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया था और शायद से ये वब होता होगा जब ये गुस्से के स्टेट के अंदर होती होगी। और फिर वो फी को कहता है कि देखो जब तक तुम जिंदा मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ सोल्व कर दोगी। पर फी पूछती है कि ये आपके हाथ को क्या हुआ और ये सुन के किंग कहता है कि तो जैसा उस बड़ी आंख वाले ने मुझे बताया था कि मेरे को यहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो करना होगा और उनके अंदर से एक तो ये भी था कि मेरे को रिवील नहीं करना किसी भी चीज को। और फिर वो फी को कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है जो कि मैं तुमको बाद में जाके डिटेल के अंदर सुनाऊंगा, पर अभी मैं जानना चाहता हूँ कि ये छोटी लड़की कौन है। फी कहती है कि माफ करना पर मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराना भूल गई और ये वही एक बची जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व थी, पर ये वहां से किसी तरह बच के भाग गई। पर वो वहां से भाग के इस विलेज के अंदर आ गई और इसने यहाँ पे वो सब होता हुआ देख लिया और इसीलिए ये काफी डरी हुई है। किंग कहता है कि तो यही वजह थी कि ये मैं से डर के भाग रही थी, पर ये कैसे पॉसिबल है कि ये बच्ची उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स के अटैक से भी बच के निकल गई। और फिर वो अपने ट्रूथ ऑफ आई यूज करता है पर उसे उस लड़के के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिखता है और ये देख के वो सब पूछता है कि सिस्टर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम उन डिमोनिक कल्टीवेटर से कैसे बच के भागी। वो लड़की बताती है कि वो आंट यांग थी जिन्होंने मुझे वहाँ पे छुपाया था और उन्होंने कहा था कि बेशक जो भी हो जाए मेरे को यहाँ से नहीं निकलना एंड तक जब तक यहाँ से सब चले नहीं जाते। और अंदर बैठ के मैं सारी वो आवाजें सुन रही थी और वो लोग कह भी
रहते कि यहाँ पे जितने भी बच्चे उनमें से एक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारी मेडिसिन के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है और इसी वजह से मैं यहाँ पे काफी डरी हुई हूँ। और ये सुन के जो फी होती है वो कहती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आपके पास यहाँ पे दिमाग नहीं है? आप इसे वापस से वही बैड मेमोरीज याद दिलवा रहे हैं। किंग भी बोलता है कि माफ करना, मेरे को जरा इस चीज का पता नहीं था। वो लड़की भी वहाँ पे रोने लग जाती है और फिर भी उसे चुप कराते हुए उसे खाना देती है। और ये देख के किंग कहता है कि इस लड़की के अंदर कुछ तो है जो ये छुपा रही है। ये लड़की यहाँ पे कोई सिंपल लड़की तो नहीं है। और वो लड़की भी कहती है कि सीनियर सिस्टर, आपने यहाँ पे 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो प्लीज आप कुछ खा ले। अपनी फी कहती है कि नहीं, मुझे अभी भूख नहीं लगी हुई, जब मुझे लगेगी तो मैं खा लूंगी, पर अभी के लिए तुम खाओ, तुम यहाँ पे फिक्र मत करो। पर किंग फी की तरफ देख के कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या फी भी उन दोनों के जैसे बनने लग गई? क्योंकि जो फी की एनर्जी की सर्कुलेशन होती है वो काफी तेज होगी होती है एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले। क्योंकि तुम अगर इसके सर पे देखोगे तो यहाँ पे इंसेक्ट जैसे 2 एंटीना बोल लो वो आए हैं। पर फी अपने किंग को कहती है कि सीनियर ब्रदर, आपने भी यहाँ पे काफी दिन से कुछ नहीं खाया तो आप भी कुछ खा ले। अपना किंग भी कहता है कि हाँ ठीक है। और ये लड़की ये यहाँ पे कुछ अलग सी है, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे कोई हिंट देना चाह रही है। और फिर हमें अनबाउंड सिख दिखाया जाते हैं और ये यहाँ पे हेवन दाव तो नहीं कहेंगे, डिमोनिक दाव जैसा लग रहा है। और वहाँ पे ये भी आया होता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे से यहाँ पे काफी बड़ी गलती हो चुकी है और प्लीज आप लोग शुआन को बचा लें, क्योंकि वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मरने वाला है। वो बंदा कहता है कि जिस पावर से तुम्हें इंजर्ड किया गया वो कोई ऑर्डिनरी पावर नहीं, पर तुम लोग भी यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं, क्योंकि तुम भी यहाँ पे काफी स्किल्ड हो और इसी वजह से इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर अगली बार तुम बचोगे नहीं। और ये सुन के ये कहता है कि शॉन, तुम किस चीज का इंतजार करो, जल्दी से सीनियर ब्रदर को यहाँ पे थैंक यू बोलो। शुआन भी बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ठीक है, तो मैं इस बार तुम्हें पिल दूंगा, पर इस बार तुम यहाँ पे कोई इंग्रेडिएंट नहीं लाए तो वो वाली नहीं दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, पर अगर तुम फ्यूचर में ले आए तब वो वाली दूंगा। पर अभी के लिए यहाँ पे बस गुजारा करो। और कसम से अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि इस कोल्ड्रॉन के अंदर क्या है तो मेरी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। और उस कोल्ड्रॉन के अंदर से एक पिल निकलती जो सीधा शुआन के पास जाती है और शुआन भी उसे खाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और ये जो इनका सीनियर ब्रदर है ना, इसने यहाँ पे ओरोची मारू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओरोची मारू तो शायद से इसके सामने इनोसेंट है। वो बंदा कहता है कि एड तुम्हें पता है कि अब तुमने क्या करना है? एड भी कहते है कि हाँ मुझे पता है, और हेवन दाव से यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने के लिए मैं 5 को लेकर जाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस 8 होती है वो नंबर 5 के साथ बाहर आई होती है, पर नंबर 5 गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ये मीठी बातें नहीं सुननी और हर बार ये काम मुझे ही करना पड़ता है, तो क्या तुम तैयार हो? मिस एड भी कहती हैं कि क्या तुम वही वापस से करने वाले? वो कहता है कि हाँ फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें दर्द नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मिस एड कहती हैं कि ठीक है तो, और उनकी बात खत्म करने से पहले ही नंबर 5 उन्हें काट देता है और उसके बाद जो मिस एड होती हैं वो भी रीजनरेट हो जाती हैं। और इसे देख के नंबर 5 कह रहा होता है कि मेरे को तुम्हारी ये रीजनरेशन की एबिलिटी काफी अच्छी लगती है। मिस एड कहती है कि तुमने मेरी बात पूरी करने से पहले ही मुझे मार दे, कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें यहाँ पे पता भी नहीं कि एक औरत को कैसे ट्रीट करते हैं। पर जो नंबर 5 होता है वो कहता है कि यहाँ पे ये कपड़े थोड़े पहन लो, मुझे यहाँ पे तंग ना करो फालतू के, मैं यहाँ पे गेम नहीं खेलने आया, अपनी एनर्जी बचाओ बस। और क्या कर रही हो, जल्दी ही पहनो। मिस एड कहती है कि मैं नहीं पहनने वाली, इसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। पर वह भी वो कहते हैं कि एक मिनट, क्या कोई बाहर आया? और बाहर अपना वही नियो आया होता है, बेचारा जाएगा। और वो कहता है कि वैसे तो मुझे इन्वाइट किया था, तो क्या मुझे राइटियस दावसेक के अंदर सच में जाना चाहिए? पर वह भी मिस एड दरवाजा खोलती और उन्हें देख के नियो शर्मा रहा होता है, क्योंकि मिस एड ने कुछ पहना ही नहीं होता। और मैं तो ऐसा नजारा डिजर्व करता हूँ। मैं नहीं, तुम भी करते हो, हम सब करते हैं। और वो कहती है कि जूनियर ब्रदर को यहाँ पे क्या चाहिए, वो किस काम के लिए आया? और ये सुन के नियो कहता है कि क्या सच में यहाँ पे सेक के लीडर ने मुझे इसीलिए इन्वाइट किया था? आज तो मजा आने वाला है। और ये मैं सैड भी सुन लेती हैं और वो कहती है कि अच्छा तुम सेक के लीडर से मिलने आए तो तुम अंदर आ सकते हो, जल्दी आ जाओ। और ये सुन के नियो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई काम ही नहीं, और आज की मैंने ये मछलियाँ पकड़ी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और काफी होंगी। मिस एड पूछती है कि वजह तुम ये देने क्यों आए हो? और ये सुन के नियो बोलता है कि क्या आपको लीडर ने नहीं बताया कि हमें उन्होंने यहाँ पे एक लैंड दिया जहाँ पे हम रहते हैं, और ये सबको सेटल करने के लिए हम हर महीने या हर हफ्ते उन्हें आके ये थोड़ा सा सामान देते खुद की तरफ से जो हमने पकड़ा होता है। पर वो भी नंबर 5 पीछे से आके नियो के माथे पे तालिस्मान लगा देता है और वो कहता है कि इस लड़के की जो और है वो यहाँ पे अच्छी है, मतलब कि एक लड़का अच्छा बंदा है, और इसने जो बताया कि विलेजर्स माउंटेन के अंदर रह रहे हैं उन सबको जाके ढूंढो और उन सबको मार दो। और फिर हमें
दिखाया जाता है कि जो मिस एट होती हैं वो वापस आ गई होती है और वो कह रही होती हैं कि जिससे आपने हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे हमने वैसा सारा काम खत्म कर दिया। और ये सुन के वो बंदा भी कहता है कि बहुत अच्छे और ऐसे ही सब कुछ करते रहना, रुकना मत। और फिर हमें फेम ब्लॉसम सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पे लोग धरने फसाद कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि रिकार्नेशन को अवॉइड करो और हमेशा के लिए पैराडाइज के अंदर जाके रहो। और वहाँ पे ये बंदा होता है जो कि ये सारे धरने फसाद करा रहा होता है शायद से, और यहाँ पे मिस एड भी होती है। और फिर हमें वेस्टर्न बॉर्डर दिखाया जाता है जहाँ पे एक मकड़ी वाली औरत यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रही होती है और यहाँ पे भी मिस एड होती है। और वो जो औरत होती है वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, काम हो जाएगा। और फिर हमें यहाँ पे नॉर्थन 1000 स्वॉर्ड विला दिखाया जाता है जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से मास्टर के लिए खाना प्रिपेयर करो वरना मारे जाएंगे, उल्टा वो हमें ही खा लेंगे। और यहाँ पे भी मिस एट होती हैं। और फिर हमें सोर्थन ग्रेट चोंग बॉर्डर दिखाया जाता है जहाँ पे मिस एट होती है और वहाँ पे किसी को कह रही होते हैं कि अगर वो बंदा तुम्हें मिल जाए तो तुमने उसे जिंदा हमारे पास सेक के अंदर वापस लाना है। और ये सुन के वो भी कहते हैं कि हाँ समझ गया। और यहाँ पे ये 4 से जो मिलने गई थी ना उन्होंने यही कहा था। और इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे अपना किंग एक रास्ता बना रहा होता है जमीन के ऊपर, और वह भी वहाँ पे फीबी आ जाती है और वो कहती है कि तो सीना बुदर आप यहाँ पे कोई रास्ता बनाना चाह रहे तो क्या हम इसी रास्ते चलेंगे। किंग भी बोलता है कि हाँ, पर वो जो लड़की है वो क्या सोचोगे। फी बताती है कि हाँ वो पूरा दिन यहाँ पे रोती रही थी तो शायद से वो यहाँ पे थक गई होगी और अभी वो एक डीप स्लीप के अंदर है। और ये सुन के किंग कहता है कि शुक्र है। और फिर अब इस बात को याद रखना कि हमारे सर पे अब हर सेकंड खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जो अनबाउंड सेक्ट है वो हमारा काफी खतरनाक दुश्मन बन चुका है और अभी भी वो शायद से हमें ढूंढ ही रहे होंगे बाहर के, वो हमें मार पाए किसी तरह। और हम भी इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानेंगे। और जब तक फिर तुम मेरे साथ हो मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं है। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और इस पार्ट के अंदर ना मैं तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि शुरुआत की मानवा की शुरुआत में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो रिजॉल्व करने वाला हूँ यहाँ। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो तुम देख सकते हो, वरना तुम यहाँ से स्किप करके वीडियो छोड़ के भी जा सकते हो क्योंकि वैसे भी वीडियो पूरी हो चुकी है। तो अब सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि एक घर के अंदर जो अपने किंग और जो अपनी फी होती है वो कुछ क्रिमिनल्स के पास होते हैं उन्हें पकड़वाने के लिए। और वहाँ पे शायद से तुमने नोटिस किया हो कि जो हमारा किंग था उसका हाथ वही ब्रांड न्यू था और जो हमारी फी थी उसके सर पे भी वही इंसेक्ट वाले एंटीना थे जो गोल्डन पिल खाने के बाद आए थे। वरना पूरी वीडियो के अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि ये जो है ना पार्ट ये शायद से बाद का पार्ट है जब यहाँ पे गोल्डन पिल और इन सब का इंसिडेंट हो जाता है। और मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कहानी की शुरुआत वहाँ से की थी। ये एक बोनस चैप्टर होता है जिसमें बताया जाता है सब कुछ, पर मैंने इसे गलती से पिकअप कर लिया था गलत वेबसाइट से। अब मैं क्या ही करूँ, माफ कर देना इसके लिए। और हाँ, अब मैं यहाँ पे फाइनली वीडियो को खत्म कर सकता हूँ। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो तुम जाके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम छोड़ टेलीग्राम पे आना होगा तो आ जाना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। और हम ही सब मिलेंगे अगली ऐसी मस्ती वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। तुम सब अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।